वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज से हमारा 3 या 4 सेशन ऑलमोस्ट रहेगा, क्रिटिकल सेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसकी दम पे आप कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी लेवल 1 का जो वर्क होता है, आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। तो इस आधार पे हम आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को मैंने एक ग्रुप में सिमुलेटर डाउनलोड करने के लिए शेयर किया है। आप लोग उसे डाउनलोड कर लेंगे और उस पे काम करेंगे, ठीक है। तो जब सिमुलेटर डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे, तो फर्स्ट टाइम जब आपको सिमुलेटर जो दिखेगा, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा अगर आपने मेरा वाला डाउनलोड किया है। बाकी भी सब एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा नया अगर करेंगे तो थोड़ा उसकी डिजाइनिंग चेंज हो जाती है, अदरवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट सारे सिमुलेटर का एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक, इसको सबसे पहले मैं सेव कर लूंगा। मैं इसको सेव एज करके आपके ही फोल्डर में डे 1 के नाम से मैंने सेव कर लिया। डे 1 मतलब प्रैक्टिकल के लिए मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और जब आप पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो डेफिनेटली मैंने आपको लाइसेंस वर्जन का लिंक शेयर किया है। तो हो सकता है क्योंकि आप लोग अब नए स्टूडेंट हैं, तो नए जमाने का लैपटॉप कंप्यूटर आप यूज कर रहे होंगे, तो कंफर्टेबल नहीं होता सॉफ्टवेयर। तो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर का फीचर होता है कि अपने आप ये उसके साथ कंफर्टेबिलिटी बन जाए। तो आपके जब ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम 2-3 मैसेज आएगा, आपको केवल यस या ओके करना है। अगेन आई रिपीट, अगर कंफर्टेबिलिटी या सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉलेशन के बाद प्रॉपर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इस सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें भी आपने इंस्टॉल किया है उसके साथ कंफर्टेबिलिटी फिट करे। तो इसके लिए 2-3 सवाल वो पूछता है कि ये कंफर्टेबल नहीं है तो क्या करना है, कंटिन्यू करना है या क्लोज करना है। तो आपको दोनों ही केस में पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना है। आप यस कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, और ये 3 to 4 टाइम पूछेगा। और ये 1 टाइम होगा जब पहली बार ऐसा होगा। तो एक चीज आपके दिमाग में, अगर किसी इंस्टॉल कर रहे हैं, किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो एक चीज आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे बहुत आसानी तरीके से। दूसरा, आप अगर पहली बार यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप डेफिनेटली फर्स्ट टाइम अगर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको एक काम और करना है। आप हमारे स्क्रीन पे आप देखेंगे फाइल एडिट और ऑप्शन, हमारे हाँ माउस को भी देखिए, फाइल एडिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस पे एक छोटा सा पॉपअप स्क्रीन खुलेगा जिसपे प्रीफरेंस, यूजर प्रोफाइल, एल्गोरिथम एंड व्यू कमांड जैसी चीजें लिखी होंगी। तो मैं प्रीफरेंस पे क्लिक करता हूं, एक और पॉपअप स्क्रीन खुलेगा। इस पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ पे ऑलवेज शो पोर्ट लेवल को चेक मार्क कर देना है। ये बाय डिफॉल्ट अनचेक होगा, आपको क्या करना है, चेक मार्क कर देना है, ठीक है ना। इसका एडवांटेज क्या होगा अभी आने वाले सेशन में हम आपको जरूर बताएंगे। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम यह काम करने जा रहे हैं कि लास्ट सेशन में आप सभी को मैंने अपने सर्वर विजिट का वीडियो दिखाया था, जिसमें हमने ये दिखाया था कि एलटीटीसी कैंपस या आपका कॉलेज कैंपस कुछ भी हो सकता है, वो अगर वहाँ पे सभी जो एम्प्लॉइज हैं, वर्कर हैं, या जो लोग भी इस कैंपस के अंदर है, अगर उन सभी को इंटरनेट देना है, थ्रू वाईफाई भी दे सकते हैं, थ्रू लैन केबल दे सकते हैं, तो कैंपस के अंदर एक कस्टमर एज राउटर लगाना पड़ेगा, राइट। और फिर हम स्विच लगाएंगे, फिर वेरियस केबल लगाते हुए वाईफाई और सारी चीजें लगाएंगे। तो ये हमने वीडियो में भी दिखाया था, इसी चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहली बात आप ये मान के चलिए कि आप आपके अपने कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर आप एक इंटरनेट की सुविधा देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे की साइड में आएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, जब यहाँ पे पहला वाला जो सिंबल है राउटर का है, इसको क्लिक करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के राउटर आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाएंगे। सेकेंड आपका स्विच है, स्विच को क्लिक करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्विच आ जाएंगे। अगला आपका हब है तो हब की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और लास्ट में आपका कनेक्शंस का सिंबल है, ये सारी चीजें आ जाएंगे। ये तो ऊपर हो गए कनेक्शन डिवाइसेज। इसमें आज के जमाने के हिसाब से कम्युनिकेशन कराने के लिए राउटर, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे, जहां माउस ले जाऊंगा सारी चीजें लिखी भी आती है। हब आ गया, वायरलेस डिवाइसेस आ गया, कनेक्शंस आ गया, ठीक है ना। और जब किसी के ऊपर भी जाएंगे तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी लिखे, कंसोल केबल लिखा हुआ, हम बताएंगे आपको, कॉपर स्ट्रेट केबल, ये सारी चीजें हमारे पास में लिखी हुई आगे। जो नीचे वाला लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप देख पा रहे हैं इन डिवाइसेज होते हैं यूजर जो यहाँ पे इस्तेमाल करता है, जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया।
दिस ऑल आर नोन एज द एंड डिवाइसेज, यानी यूजर डिवाइसेज। तो इसको यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर वाले से रिलेटेड जो भी डिवाइसेज हो सकती हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, प्रिंटर, आईपी फोन, वीओआईपी डिवाइस, ये डिफरेंट डिफरेंट, और ये सारे नीचे लिखे हुए भी आएंगे। बगल वाले में आपका जो एक सर्वर है 555, ये भी हम प्लान करेंगे, आने वाले जो प्रोजेक्ट में होंगे उनको इनकी सबकी जानकारी मिल जाएगी। आपका एक जनरल कस्टम डिवाइस, ये बहुत सारी डिवाइसें हैं जो समय के साथ आप सभी डिवाइसों का मतलब समझ पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपको अपने कैंपस के अंदर एक नेटवर्क डिजाइन करना है, फिर उसकी सुरक्षा कैसे की जाए ये चीजें हमें इम्प्लीमेंट करना है, ये जो आपके सेशन में हमने कवर किया हुआ है। तो सबसे पहली बात, अगर आप अपना कोई ऑफिस खोल रहे हैं, घर खोल रहे हैं, या कोई कैंपस का डिजाइन कर रहे हैं, तो आप सभी को इंटरनेट करने के लिए एक राउटर का जरूरत होगा। कस्टमर एज राउटर की तरह हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं राउटर पे क्लिक करूंगा, बहुत सारे यहाँ राउटर आ जाएंगे। अब आपको ध्यान देने की बात है, आज के जमाने में कम से कम ये सभी, चूंकि जैसे कि कंप्यूटर साइंस की दुनिया में ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज काफी पॉपुलर था, फिर आपका लिनक्स भी आया और एप्पल मैक भी आया, इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। उसी तरह से नेटवर्क की दुनिया में जिस डिवाइस ने सबसे ज्यादा शोर मचाया, सबसे ज्यादा होल्ड किया हुआ है, वो सिस्को कंपनी का है। समय के साथ इसमें और भी कंपनी मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन फिलहाल ओवरऑल अगर बात किया जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा नेटवर्क या जो कम्युनिकेशन, जो आज का डिजिटल कम्युनिकेशन है उसको हैंडल करता है, वो आपका जो है सिस्को कंपनी का है, राइट। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जितने भी राउटर हैं सब सिस्को, ये जो पैकेट ट्रेसर भी ये भी सिस्को का, यहाँ पे लिखा है ना सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो सिस्को एक बड़ी चीज है बहुत, और सिस्को ने जो कमांड बनाई उसी कमांड को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ पे मैं जो भी यूज करूंगा वो सारा का सारा आपके रियल मशीन के ऊपर भी होगा, कोई भी चीज वर्चुअल नहीं होगी कि हम यहाँ कुछ कर रहे हैं रियल में जाएंगे बदल, नहीं, रियल में थोड़ा कॉन्सेप्ट या थोड़ा सा करने का तरीका बदल सकता है, बट लाइन टू लाइन कॉन्सेप्ट ही होगा। अब आपका यहाँ पे राउटर जो है सिस्को कंपनी का जो मार्केट में यूज होता है, तो अलग अलग वर्जन है। जैसे आप स्कूटर खरीदने जाते हैं तो स्कूटी आपका 80 सीसी का भी हो सकता है, 100 सीसी का भी हो सकता है, 110 सीसी का भी हो सकता है, अलग अलग इतने सारे पॉसिबल है। तो ऐसे ही ये जो वर्जन लिखे हैं 1841, 19, ऑल राउटर आर द सेम, बट उनके वर्जन उसी तरह से पुराने नया एफिशिएंसी के हिसाब से उपलब्ध है। तो इसमें जो 2811 है, इससे नीचे का राउटर आज के जमाने में हमारे मतलब का नहीं होता है। अगर 184119 में आप खरीदने जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप पुराने जमाने का वो सफेद रंग का जो व्हाइट कंप्यूटर होता था वो आप खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको जो खरीदने यहाँ पे लगाना है 2811 से ऊपर वाला। फिलहाल ये जो हमने सामुलेटर यूज कर रहे हैं, इस सामुलेटर के अंदर 2811 मोस्ट इंपॉर्टेंट राउटर है, अपने आप में कंप्लीट है। और चूंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको इसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर डालना है, रिमूव करना, उस पर भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना। विशाल इस तरह की हरकतें ना करें, सारी रिकॉर्डिंग मोड में है। ठीक है, तो अभी आपका जो 2811 है इसको हम इसको उठाएंगे, क्लिक करेंगे, हाथ फ्री कर सकते हैं, और यहाँ पे आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं जहां भी रखना हो, कोई भी लोकेशन में। और मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करें और जो जहाँ राउटर 0 लिखा है उसको क्लिक करके, तो ये इस तरह से लिखने लायक हो जाएगा। इसको रिमूव करके मैं लिख सकता हूँ LTTC का जो आपने कल देखा था 1205 में सर्वर रूम का, वो जो 27 लाख का मैं राउटर बता रहा था, ये वही राउटर मान लेते हैं कि है ये। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि मेरा जो राउटर है किसी न किसी कंपनी के, इसको एक चीज और लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। प्रोवाइडर एज, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इसको मैं लिख देता हूँ कस्टमर एज सी राउटर, होम पे लिख देता हूँ CE, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, सी राउटर। ठीक है ना, मन कर, ये हमने कस्टमर एज राउटर लिखा, LTTC के सर्वर रूम में लगा है। ये राउटर कहाँ से कनेक्टेड है, जिस कंपनी से इंटरनेट लिया गया उस कंपनी को हम लोग प्रोवाइडर एज राउटर यूज करते हैं। क्योंकि ये सामुलेटर है तो यहाँ पे कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इस 281881 को ही
हम लोग एज ए कस्टमर एज राउटर यूज कर लेते हैं, क्लिक करते हैं। एज ए आईएसपी कह सकते हो, आईएसपी, पीई प्रोवाइडर एज या पी राउटर। और मान लो ये बीएसएनएल से मैंने लिया है, एलटीटीसी द पार्ट ऑफ द बीएसएनएल, तो इससे हमने जोड़ दिया, तो 2 राउटर हमने यहाँ पे लगा दिए, राइट। ठीक है, इस राउटर से हमें यहाँ पर कैंपस के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है सारे अलग अलग लोकेशनों में, तो हमें स्विचेस की जरूरत पड़ेगी। अब याद करें स्विच कहाँ फैलेगा, राउटर तो मेन आ गया, बाहर से अंदर जोड़ने के लिए आएगा, तो दूसरी डिवाइस हमारे पास स्विच होगी। मैं इसी राउटर के आगे क्लिक करेंगे स्विच। आप लोग भी यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस दिए हैं, इन सभी स्विचों को भी मत यूज करिएगा। जो पहले नंबर का स्विच है 2950-24 लिखा है, ये एक तरह का रेडीमेड तैयार स्विच है, रेडी स्विच है। तो अभी आप लर्निंग टाइम है, तो अभी क्या करेंगे ना, घर में भी जैसे आप कंप्यूटर लाते हैं तो आप थोड़ी ना इंस्टॉलेशन करते हैं, सब तैयार करवा के ले आते हैं। फिर समय बीतता है तो आप अपना बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपडेट अपने हिसाब से करने लगते हैं। तो अभी आप रेडीमेड चीज ला रहे हैं, तो इसमें जो पहले नंबर का जो स्विच है इसको क्लिक करें, हम यहाँ पे यूज करेंगे, कम से कम 2 स्विच तो ले ही लेते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे और रख देते हैं। और कैंपस के अंदर कुछ कंप्यूटर्स होंगे तो इंड यूजर में जाएंगे, कुछ लोग कंप्यूटर्स जुड़े होंगे, कंप्यूटर भी जुड़ते हैं, कुछ लोग लैपटॉप से जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, कैंपस के अंदर कुछ लोग वाईफाई से भी जुड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे एक वाईफाई भी लगाऊंगा। ये आपका राउटर है, स्विच है, हब है, यहाँ पे वाईफाई है, क्लिक किया। जो पहले नंबर का आपने ये जो वायरलेस है पहले नंबर वाला, ये देखिए बहुत सारे वाईफाई हो सकते हैं, तो मैं पहले नंबर वाला भी लूंगा, क्लिक किया और यहाँ पे रख देते हैं। इसको जोड़ने के लिए आपका मोबाइल फोन जैसा स्मार्ट डिवाइस होगा तभी तो जुड़ेगा। तो इंड यूजर पे जाते हैं, यहाँ पे आप मूव करेंगे, आपका पहला कंप्यूटर लैपटॉप जैसे मूव करते जाएंगे यहीं पे आपका एक टैबलेट आ जाएगा, टैबलेट क्लिक किया, टैबलेट को मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। एक स्मार्ट डिवाइस स्मार्टफोन को जोड़ देता हूँ। क्योंकि इस वाईफाई में कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं था, इसलिए डायरेक्टली ये दोनों आपके सामने जुड़ते हुए दिखाई दे गए। रियली में क्या होता है कि हम इस वाईफाई को पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखना होता है, ज्यादातर कोशिश यही होती है। तो मैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट भी करके दिखा देता हूँ, लगे हाथ क्लिक किया। वाईफाई पे देखने में आप वाईफाई बैकग्राउंड में देखेंगे तो पीछे से देखने में ऐसा लगेगा। ठीक है, और इसके कॉन्फ़िग में जाएंगे, इसमें 2 पोर्ट हैं। पोर्ट 0 देखिए, इसमें जो पोर्ट है, आप अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, पोर्ट 0 जो होता है वो आपका वाईफाई पोर्ट, सॉरी ये वाला जो पोर्ट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ने के लिए। पोर्ट 1 होता है ये वाईफाई वाला पोर्ट, जिससे कि हम टैबलेट और ये सारी चीजें जोड़ रहे हैं। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का तो कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं हो, तो सीधा कनेक्शन हो गया। लेकिन पब्लिक को किस नाम से दिखाई दे यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। एसएसआईडी का मतलब पब्लिक को किस नाम से दिखाई दे, तो मैं इसको कहता हूँ भाई तू एलटीटीसी के नाम से दिख जा। ठीक है ना, आईटी लैब के नाम से दिख जा, एलटीटी जो भी नाम लिखना मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैं स्मॉल में या कैपिटल में एलटी कर देता हूँ। ठीक है, और क्या पासवर्ड प्रोटेक्ट रखना है, अगर आप इतना ही छोड़ दोगे तो कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन बंद कर देंगे इसको तो कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं है तो अगर क्लिक करें टैबलेट पे, कॉन्फ़िग में जाएं और वायरलेस पे जाएं और यहाँ पे एलटी यहाँ पे लिखते हैं, डिफॉल्ट की जगह एलटी लिख देते हैं, सपोज करो। ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। तो फिर क्या होगा, क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं है, मैंने यहाँ पे एलटी लिख दिया, देखिए अपने आप कनेक्ट हो गया। लेकिन मुझे पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, तो मैं क्लिक करके फिर से दोबारा इसके ऊपर जाऊंगा। पोर्ट 1 पे नाम तो ही रखते हैं। ये डिफरेंट पासवर्ड प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म हैं जो कंप्यूटर साइंस के, इन सबका थ्योरी में पढ़ भी चुके होंगे, प्रोग्रामिंग बना भी चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें से इस ग्रुप में ऐसे होंगे। लेकिन हम लोग यूजर हैं, ये जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम लोग इसका यूज करते हैं, तो हम इसमें इन सारे सॉफ्टवेयर में से कोई भी पासवर्ड प्रोटेक्ट यूज कर सकते हैं जैसी अपनी रिक्वायरमेंट है। फिलहाल सबसे ज्यादा जो पासवर्ड प्रोटेक्शन यूज किया जाता है डब्ल्यूईपी। डब्ल्यूईपी पे मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे ये कह रहा है कि 10 हेक्साडेसिमल का रख सकते हो या 26 हेक्सा। ये जब आप हम मॉडेम या वाईफाई सेटअप करते हैं ना, तो उसी समय सारी चीजें लिखी रहती हैं। तो ये पासवर्ड कह रहा है कि 10 डिजिट का पासवर्ड कम से कम रखो आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और एक्स्ट्रा डेसिमल तो ABCD कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इस एक्सेस पॉइंट का ALT नाम दे दिया कैपिटल लेटर में, और हमने इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया WEP ऑप्शन में ABCD। आप सारे कर सकते हैं, भी तरह का पासवर्ड भी तरफ का। ठीक है ना, सबके अलग अलग तरीके हैं, बंद कर दिया। अभी हमारा लैपटॉप अगेन डिस्कनेक्ट हो गया, क्लिक करेंगे,
इसको जोड़ना है, वायरलेस पे जाएंगे, ALT हो गया, WP पासवर्ड प्रोटेक्ट है तो पहले पासवर्ड डालते हैं, ABCDE, यही किया था ना, CDE 1 2 3 4, ठीक है ना। और मैं इसको बंद कर दूंगा। 10 डिजिट का बोला है, 5 तक होना चाहिए, तो कुछ गलती कर गया मैं, दोबारा से क्लिक करते हैं। क्योंकि सिम्युलेटर का सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर आप कोई गलत काम करेंगे या गलती हो जाएगी तो उसकी भी वो सूचना दे देगा आपको, ठीक है ना। तो मैं अभी जो हमने यहाँ पासवर्ड रखा था ये 10 डिजिट का रखा हुआ है, वही हमें यहाँ डालना है। जरा सा दूसरा डालेंगे तो मना कर देगा, तो दोबारा से डालते हैं ABCDE 1 2 3 4 5। अब जैसे मैं करूंगा ये आपका पासवर्ड सही है तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मोबाइल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो मोबाइल में भी हम लोग जोड़ते हैं ना, जैसे वाईफाई में तो सबका पासवर्ड फिक्स होता है। वो नॉर्मली आजकल सॉफ्टवेयर आ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम कोई भी पासवर्ड लिख देते हैं और बैकग्राउंड में वो ऑटोमेटिकली इसी फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में वो कन्वर्ट होकर फिर जुड़ता है। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि जो एक्चुअल में पासवर्ड पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है वो हेक्साडेसिमल होता है। एक आम आदमी भले चाहे नंबर लिखे या डिजिट लिखे, बीच में सॉफ्टवेयर का ये एडवांटेज है कि हम कुछ भी लिखें उसको इनकोड करके फिर वो लिख सकता है। ये हमें आजकल का एडवांटेज मिला। तो इसमें आ जाते हैं, इसके कॉन्फ़िग में जाएंगे, वायरलेस में जाएंगे, WEP करेंगे। पहले इसका नाम बदल लेते हैं, पहले हम इसका नाम बदलेंगे। इसका नाम लिखते हैं, कैपिटल में ALT है, ALT कर देते हैं, ABCDE @1 2 3 4 5, @ नहीं लिखना है, ये रखा है हमने टाइप, ठीक है। तो ये भी हमारा कनेक्ट हो जाएगा, ओके, ये भी हमारा कनेक्ट हो गया आपका। अब एक हम ऐसा करते हैं, दूसरे साइड जो यहाँ से है वहां पे भी एक कंप्यूटर ले लेंगे जोड़ने के लिए, क्लिक किया और हमने लगा दिया, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी तक हमने डिवाइसों को क्या लिया, जो हम सर्वर है अपना LTTC का, या आपके कॉलेज भी मान सकते हो कि आपका कॉलेज है तो वहां भी सेम व्यवस्था होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कॉलेज में कुछ अलग अरेंजमेंट होगा, सेम अरेंजमेंट पूरी दुनिया में होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं भी जाएंगे, नेटवर्क कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में, तो भाई घर एक तो एक कस्टमर एज राउटर लगेगा, फिर स्विचेज लगेंगे, फिर उससे कनेक्शन किया जाएगा। तो अब अगला इंपॉर्टेंट है कि केबल कौन सा इस्तेमाल किया जाए। तो आज के सेशन में हम इसी को रखेंगे, केबलिंग कौन सी होगी, और उसको जोड़ के हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी दुनिया में आज के जमाने में दो तरह का केबल सबसे ज्यादा यूज होता है। एक तो होता है ऑप्टिकल फाइबर, जो ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया, एक शहर से दूसरा शहर, एक कंट्री से दूसरा कंट्री, एक राज्य से दूसरा राज्य, वो सारा ऑप्टिकल फाइबर होता है। लेकिन लोकल में जो इंटरनेट जोड़ने के लिए या कंप्यूटर जोड़ने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए जिस केबल का इस्तेमाल किया जाता है वो सब आपका लैन केबल होता है। तो आप सभी लोगों ने क्या लैन केबल देखा है, चैट में मैसेज करके बताएं। अगेन आई क्वेश्चन है, क्या सभी लोगों ने लैन केबल देखा है, लैन केबल का नाम सुना है? मनीष बोल रहे हैं देखा है, बाकी रिमेनिंग पार्ट पार्टिसिपेंट वर्चुअल टूर में देखा है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ लैन केबल, और उसके बाद हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ये लैन केबल है, बहुत सारे लोगों ने देखा, ये आज के जमाने में बहुत सस्ता मिलने लगा है, बहुत ही नॉर्मल रेट में। तो ये आपका लैन केबल है जो आप सारे देख रहे हैं, दीज आर द लैन केबल, ठीक है। ये बेसिकली कॉपर वायर है, इसके बिना इंटरनेट संभव ही नहीं है। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, ठीक है ना, या लंबी दूरी का कम्युनिकेशन करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो केबल होता है वो आपका ऑप्टिकल फाइबर है आज की डेट में। और लोकल में हम कैसे भी जुड़े, मोबाइल फोन से जुड़े, वाईफाई से जुड़े, कैसे भी जुड़े, इन सबको जोड़ने के लिए जिस केबल का प्रयोग किया जाता है वो हमारा जो केबल होता है लैन केबल होता है, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि अब तो उम्मीद है कि आप लोगों को याद आ गया, इस लैन केबल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें कुल कितने वायर है, कुछ आइडिया है? हाउ मेनी वायर इन दिस लैन केबल, इसके अंदर कुल कितने वायरों की संख्या है? मनीष ने 8 बताए, बाकी लोगों को जानकारी है, मोहित ने भी 8 बताए, यानी कुछ लोगों की जानकारी है। क्या कोई ऐसे हैं जिन्होंने 4 वायर का भी लैन केबल देखा हो? आप में से कोई है ऐसा? 8 होते हैं, आप सभी ने लिखा। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ टाइम बचाते हुए, बिना देर किए।
ठीक है, नई जानकारी है, बहुत अच्छी बात है, सीखेंगे और आज के बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। नो डाउट सभी ने सही कहा कि हमने लाइन केबल देखे हैं और इसमें 8 वायर होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप खरीदने जाएंगे तो आज के जमाने में चूंकि कम पैसे में आने लगा तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कभी बहुत ही महंगा हुआ करता था। तो इसमें 8 वायर होते हैं और सभी केबल कोई ना कोई कलर से होता है। अगर आप गूगल सर्च में जाएं या अपने हैंड आउट से पढ़ें तो डेफिनेटली आपको पढ़ने में, याद करने में परेशानी होगी। लेकिन मैं आज आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा कि एक्चुअली इसका कैसे कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको पूरी केबल की जानकारी अगले 5 मिनटों के अंदर मिल जाएगी। इसमें 8 केबल होते हैं। अगर इन 8 केबल को मैं एक सीक्वेंस में निकाल के इस बात से मैं भूल जाऊं कि कलर क्या है, उन केबलों को निकालूं और सबको सेपरेट कर दूं। केबल जो हैगा आपको कोई ओपन केबल में दिखा देता हूं। इसमें ओपन तो दिख नहीं रहा, मैं ओपन दिखाऊंगा तो फिर मैं इसके बाद बनाता हूं। इसमें ओपन और बैक में आ जाते हैं। कोई ओपन में दिख जाए तो अभी ये देखिए, ये केबल 8 है, आपको ये दिख जाएंगे। ठीक है, इसको साइज थोड़ी बड़ी करके और दिखाते हैं आप। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे 8 केबल है और सब में आप देखेंगे कलर के हिसाब से केबल बना हुआ है। ठीक है, तो इसी केबल को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूं इस केबल को क्लिक करो और इसे ओपन कर दो। और ओपन करने के बाद इन केबलों को आप इस तरह से एक सीक्वेंस में रख लीजिए। कलर भूल जाइए कि किस कलर का है, आप सीक्वेंस में रखेंगे 4, 5, 6, 7 और 8। और आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में इसको नंबरिंग कर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं कलर का क्या, किस कलर का वायर है इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सिंपली एक सीक्वेंस में रख देते हैं, वो किसी भी कलर में हो सकता है। उसके बाद मैं नंबरिंग कर देता हूं अपने हिसाब से। जैसे मैं नंबरिंग करूंगा तो इसमें लाइन कनेक्टर लगता है। लाइन कनेक्टर कौन सा होता है, जो इसके आगे लगता है आपका, ये अभी जो देख रहे थे हम लोग, दिस इज अ लाइन कनेक्टर। ठीक है ना, इसको और वो कर देते हैं। इसको बोलते हैं आरजे, अगर मार्केट में खरीदेंगे तो RJ45 लाइन कनेक्टर बोलेंगे। ये दीज आर द लाइन कनेक्टर, जो आगे जो लगा है RJ45 लाइन कनेक्टर है, कनेक्टर। ठीक है, ये लाइन कनेक्टर क्या, ये लाइन कनेक्टर आप सारे देख पा रहे हैं। इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। ये पंचिंग टूल है, इसमें इसको बनाने की विधि भी बता रहा है। ठीक है, तो इसमें 8 वायर आप देख पा रहे हैं। इस पे ये जो लाइन कनेक्टर है इस पे 8 पिन बने होते हैं, ये भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर लाइन कनेक्टर लूं और दोबारा मैं यहाँ पे आ जाऊं, ठीक है, 1, 2, 3 8 बना दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो, क्योंकि चूंकि इलेक्ट्रिकल वायर है तो इलेक्ट्रिकल वायर में हम लोग पेयर पे चलते हैं। कभी भी बिजली का वायर अकेला काम नहीं करता, हमेशा पेयर में काम करता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स वायर की भी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। तो मैं इसको ग्रुपिंग कर देता हूं। ये जो पहला और दूसरा है, अब इसको जब ग्रुपिंग करूंगा तो इसको बोलूंगा ट्रांसपेयर। क्या नाम रखेंगे, ट्रांसपेयर। तीसरे और आपका जो छठे नंबर का पेयर है, जो वायर है, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन यूज करूंगा तो इन्हें बोलूंगा रिसीव पेयर। याद रखिए, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आपका जो 7 और 8 है इसको कंबाइन करूंगा तो इसका नाम रखा जाएगा POE, पावर ऑफ इथरनेट। इसका नाम होगा पावर ऑफ इथरनेट, पावर ऑफ इथरनेट। ठीक है ना। और 4 और 5 बज गया आपका। तो जो 4 और 5 है इसको हम बोलते हैं डमी पेयर। तो टोटल आपके पास 8 वायर हैं। कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसका एक सीक्वेंस बनाएंगे। सीक्वेंस बनाने के बाद फिर हमारे पास में जो कंडीशन निकल के आती है, ट्रांस वायर, ट्रांसपेयर, रिसीव वायर या रिसीव पेयर, पावर ऑफ इथरनेट एंड डमी पेयर।
फिर मैं इसमें कनेक्टर लगाऊंगा। ठीक है, एक तरफ मैं कनेक्टर बिल्कुल सेम सीक्वेंस में लगा दूं 1 to 8, ठीक है ना। और ये जो केबल है जब मार्केट में खरीदने जाएंगे तो आपको मार्केट में कैट 5 के नाम से मिलेगा, कैट 6 के नाम से मिलेगा, कैट 7 के नाम से मिलेगा, और आज की डेट में कैट 8 के नाम से भी मिलेगा। अगर मैं आपको ये सारे, कैट का मतलब कैटेगरी, ये सारे केबल अगर आपके हाथ में पकड़ा दें और मैं कहूं कि पहचान के बताओ कि कौन सा केबल कैट 5 है, कोई 6 है, 7 और 8 है, तो डेफिनेटली आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि सभी केबल एक ही उसके होते हैं। अगर ये केबल है तो मैं कहूँ कौन सा केबल है, कैट 5, कैट 6, बिल्कुल, लेकिन लिखा ना कैट 6 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे भी कैट 6 लिखा, कहीं कैट 5 भी होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा सर्च में, गूगल सर्च में जाते हैं, ज्यादा अच्छे से मिलेगा आपको। अगर मैं यहाँ पे कैट 5 केबल लिख देता हूँ, ठीक है, और इमेज में जाते हैं, तो ये आपको देखेंगे कैट 5, कैट 6, कुछ भी केबल ले लें सब एक जैसे ही मिलेंगे देखने में, ठीक है ना। आप इनको ये मतलब आपके हाथ में अगर देखो सारे कैट 5 दिखा रहा, कैट 6 भी डालोगे, ठीक है, तो कैट 6 भी सेम आएगा आपको, कहीं भी डालिएगा कैट 6 भी सेम दिख रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी भी कैटेगरी का केबल अगर आपके हाथ में दे दूं और मैं नहीं बताऊं ये किस कैटेगरी का केबल है, कौन से कैट का बिलोंग करता है, तो आप बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। उसके लिए तो उस पर मार्क करना ही पड़ता है, और सब में 8 वायर होते हैं, सबका उद्देश्य एक ही होता है, ठीक है। लेकिन पैसे के हिसाब से, और कैट 5 जो केबल होता है सब में कॉपर वायर है। एक और चीज है कि सब में कॉपर वायर होता है, लेकिन कॉपर वायर के साथ हम कुछ अलावा मिलाते हैं, कुछ मटेरियल मिलाते हैं, ठीक है ना। इसके साथ अगर अच्छे मटेरियल मिलाएंगे, ठीक है, सिंपल मान लो आपने मिला दिया एल्युमिनियम तो कैट 5 बन जाएगा, ठीक है। आपने कैट के साथ कॉपर के साथ आपने कुछ सिल्वर टाइप का कुछ मटेरियल मिला दिया, प्लेटिनम टाइप का मटेरियल मिला दिया, तो कैट 6 बन जाएगा, कैट 7 बन जाएगा। उस लिहाज से इन केबलों के प्राइस रेट में बहुत डिफरेंस हो जाता है। सन 2006 के बारे में अगर मैं बात करूं, क्योंकि उस समय मैंने इसको प्रैक्टिकली शुरू किया था, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होते थे इन केबलों में। अगर मैं एक केबल 1 मीटर का कैट 5 केबल खरीदता उस समय, और खरीदा भी मैंने, तो कैट 5 केबल की कीमत पर मीटर 100 रुपीज था। सोच लीजिए कितना महंगा था। और किसी ने कैट 6 केबल खरीद लिया, उसकी कीमत 300 रुपीज पर मीटर। सोचिए 3 गुना रेट हो जाते थे, इतना ज्यादा डिफरेंस होता था, आप समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं हाथ में पकड़ाया समझ में नहीं आया, ठीक है, कि कौन सा केबल है, लेकिन फिर भी केबल में इतने महंगे, इससे क्या फायदा होता था, कैट 5 केबल में केबल आप चाहे कोई भी यूज कर लो, इनकी लंबाई फिक्स है, और लंबाई प्रैक्टिकल लेंथ होती है 90 मीटर, ये भी याद रखिएगा। तो फिर फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि कैट 5 का मटेरियल थोड़ा डाउन होता, तो इसमें जो इंटरनेट की स्पीड मिलती है वो 10 MBPS की मिलती है अधिकतम। मान लीजिए आपने अपने घर में इंटरनेट लिया 100 MBPS का, और अपने जो भी आपका वाईफाई लगा हुआ है या फिर स्विच लगा या मॉडेम लगा, उसमें आपने कैट उसकी केबल ले ली कैट 5 की, तो भैया ये आपका मॉडेम है, और मॉडेम से आपने कंप्यूटर में कैट 5 लगा दिया आपने, तो भैया यहां तक तो तुम्हारा 100 आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो केबल लगाया इसकी स्पीड तो केवल 10 MBPS है ना, तो स्पीड वो आपका काम ही नहीं करेगा। तो इन जो केबल्स की कैटेगरी का जो चॉइस होता है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करते थे। इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, कैट 6 की केबल की जरूरत पड़ेगी। कैट 6 केबल में जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम 100 MBPS की होती है, ठीक है। और दुनिया में अभी इंडिया में सबसे ज्यादा कैट 6 यूज किए जाते रहे हैं, लेकिन अब बहुत ही जल्दी कैट 7 केबल भी यूज होगा। इसमें आपका 300 MBPS का है, और इसकी जो कैट 8 की है उसमें GBPS में इंटरनेट मिलेगा, 10 GBPS तक इंटरनेट पॉसिबल है उसी कॉपर वायर में, तो आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। और मटेरियल की वजह से इनके रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो केबल चाहे कैट 5 हो, 6 हो, 7, 8 हो, सब देखने में एक जैसा होता है, लेकिन उसकी जो बनावट है, मटेरियल बना यूज किया गया है, उसकी वजह से बैंडविड्थ का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और
अपने घर में जो इंटरनेट स्पीड है उसके हिसाब से इन केबलों का हम लोग सिलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं, राइट। ठीक है, मैं कनेक्टर लूं, अब आ जाता हूं इसको बनाने के लिए। एक तरफ तो मैंने ज्यों का त्यों मिला दिया 1 to 8, लेकिन दूसरे एंड पे हम एक काम क्या कर सकते हैं, अगर मैं पूरी तरह से उल्टा कर दूं। उल्टा करने का मतलब है कि जो कनेक्टर में जो हमने केबल डाला, अगर मैं दूसरी तरफ 8 नंबर डाल दूं, उसके बाद मैं 7 डाल दूं, उसके बाद मैं आपका 6 डाल दूं, सॉरी बैक 6 कर देता हूं, फिर हम 5 कर देते हैं, फिर हम 4 कर देते हैं, फिर हम 3 और देन 2, और फाइनली हम लास्ट में 1 कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं इस केबल को ऐसे कर दूं, बिल्कुल उल्टा कर दूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो केबल बनेगा, इस केबल का नाम अलग अलग नाम है। कुछ लोग कहते हैं इस केबल का नाम रोल ओवर, कुछ लोग कहते हैं कंसोल, कुछ लोग कहते हैं बीजीए केबल। ठीक है, तो मेरा सवाल आप सभी लोगों से कि अगर आपका केबल पूरा इस तरह से उल्टा कर दिया जाए, तो जो बीजीए केबल बना, रोल ओवर बना, एक कंसोल केबल बना, तो आप लोगों में से कितने लोगों ने बीजीए केबल देखा है? बीजीए केबल किसने देखा है? कहीं पे देखा आप लोगों ने बीजीए केबल? यस, गिव द आंसर। यस मनीष, गिव। कहाँ पे देखा बताओ? आप में से जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं बताओ, बीजीए केबल कहाँ पे देखा आप लोगों ने? सर वो जो पुराने कंप्यूटर्स आते थे उनका जो डेस्कटॉप होता था, उनका डिस्प्ले होती थी, स्क्रीन होती थी, वो वीजीए केबल होती थी सर उसकी, मतलब वो वीजीए का होता था। कंफ्यूज मत हो, नए जमाने के कंप्यूटर में भी होता है, जो आपके सीपीयू। नहीं मतलब सर होता है, मतलब मैं बता रहा था मतलब कि एज एन जो आजकल तो सर कई वो आ गए हैं जिनमें उसमें वो आ जाती है, एचडीएमआई आ जाती है, केबल आ जाती है। वीजीए केबल सर मतलब इन जनरली मैंने जो मेरे पास वही पीसी पड़ा है उसमें एचडीएमआई लगता है। पुराने पुराने जमाने में वीजीए टाइप का जो मेरे पहले पास था वो वीजीए टाइप का केबल था, जिसमें हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करते थे डिस्प्ले को, तो वीजीए टाइप का वो था। आज के एक नए जमाने में भी है, चिंता मत करो। मेरे लैब में सारे कंप्यूटर नए हैं, लेकिन उन सब में बीजीए केबल लगा है। सीपीयू से मॉनिटर तक जोड़ने वाला जो केबल होता है वो बीजीए केबल ही होता है। आप चाहे, अभी मैं पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी केबल अगर आपके मॉनिटर से सीपीयू में जोड़े जाएंगे वो सारे के सारे बीजीए केबल होते हैं। ठीक है ना, मैंने पोर्ट की बात नहीं की। अभी दोनों तरफ जो हम पोर्ट यूज कर रहे हैं वो लैन कनेक्टर टाइप का यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर दोनों तरफ हम RJ45 वाला कनेक्टर अगर यूज करेंगे, ठीक है, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे रोल ओवर। नाम सुनिए, अगर दोनों तरफ हम RJ45 कनेक्टर कौन सा है जो अभी मैंने यूज किया था, ये वाला जो कनेक्टर है, ये आपका RJ45 कनेक्टर है। ये कहाँ गया आपका, ये केबल हो गया ये, सॉरी। ये आपका जो कनेक्टर है RJ45 कनेक्टर, अगर दोनों केबलों के दोनों साइड में अगर मैंने यही वाला यूज कर लिया कनेक्टर, तो उस समय हमारा जो केबल है वो रोल ओवर का नाम, कनेक्टर बदल देने से नाम बदल जाता है, केबल की क्वालिटी या पर्सनालिटी नहीं बदल जाती है। ठीक है ना, अगर आप धोती कुर्ता पहन लेंगे तो मैंग जोशी से कोई और जोशी नहीं बन जाएंगे, मैंग जोशी ही रहेंगे। ठीक है, आप जींस पैंट लेंगे तो भी मैंग जोशी ही रहेंगे। तो बहुत ही क्लियर है कि जो केबल जो आपने बोला जो आज भी यूज हुआ था वो सब बीजे केबल ही होता है, सिर्फ कनेक्टर का नाम बदल देने पे आपने कहा ना एचडीएमआई पोर्ट कर दिया। ठीक है, तो वो सारे बीजे केबल होते हैं, सिर्फ कनेक्टर की बदलने की वजह से केबल का नाम कुछ और रख दो, वो आपका अपनी मर्जी है, राइट। ठीक है, मैं आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हाँ, तो केबल वही बीजे केबल है। कनेक्टर आप भले आज के जमाने में एचडीएमआई यूज कर लो, यूएसबी यूज कर लो, वो अलग मैटर है, बट दैट केबल इज बीजे केबल। बीजे, अगर इसी केबल का एक और एग्जांपल लगे हाथ समझा देता हूं, अगर एक तरफ मैं ये यूज कर लूं और दूसरी तरफ जो बीजे केबल जो आप पुराना वाला बात कर रहे हो उसका कनेक्टर यूज कर लूं, यहाँ पर लिख भी देते हैं, उसको हम बोलेंगे कंसोल केबल, लिखते हैं। कंसोल केबल में अगर आप देखेंगे यहां पर देखिए, एक तरफ क्या है, इसको कोई भी देख लीजिए, इसको देख लीजिए, एक तरफ जो है इस तरह कंप्यूटर वाला मेल फीमेल टाइप का कनेक्टर है और दूसरा ये, तो इसका केबल का नाम बदल गया,
क्या बदल गया, हमने रख दिया कंसोल केबल रख दिया। ठीक है, अगर दोनों साइड हम इसी तरह का यूज कर ले, ये जो वाला कनेक्टर है, तो हम लोग उसको बीजीए केबल बोल देते हैं। तो कनेक्टर बदलने की वजह से नाम बदल गया। अब ये जो हमारा केबल देख रहे हो, इसका यूएसबी पोर्ट लगा दिया, और नए जमाने में एचडीएमआई पोर्ट लगा दिया, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऑल आर द सेम थिंग। ठीक है ना। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि एक इसमें क्या किया गया, 1 to 8, और दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टा केबलों का कनेक्शन बना दिया गया जो कनेक्टर यूज कर रहे हैं। तो इन्हें बोलेंगे बीजीए केबल, कंसोल केबल, रॉल ओवर या एचडीएमआई इनेबल, जो आज आप बोल रहे हो, लेकिन ऑल आर द सेम पर्पज, सेम काम के लिए होता है। बीजीए केबल का काम क्या होता है, मैं अपने कंप्यूटर पे जो भी कुछ देख रहा हूं, जो भी कुछ लिख रहा हूं, अपने सीपीयू से उस केबल की मदद से जोड़ा गया। तो बीजीए केबल कह लो, रोल ओवर कह लो, या कंसोल कह लो, या जो भी कहो, ये जो केबल जो इस तरफ, जिनकी एक तरफ 1 to 8 हो और दूसरी तरफ 8 to 9 बना दिया जाए, ठीक है, तो उस केस में ये जो केबल है उसका काम केवल इतना होगा, डिस्प्ले पर्पज के लिए, लॉगिन पर्पज के लिए, या कॉन्फ़िगरेशन पर्पज के लिए। शब्द कोई भी चुनाव करें, कोई भी सिलेक्शन करें, मतलब एक है। बीजीए केबल का काम क्या है, अपने कंप्यूटर पे जो कुछ भी है वो दिखाई दे जो सीपीयू में, वरना दिखेगा ही नहीं, इसका काम ये हो गया। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता, इसका काम डिस्प्ले पर्पज के लिए, कॉन्फ़िगरेशन या बाकी सारे चीजों के लिए यूज किया जाता है। अब अगर मैं इसी केबल में 1 to 8 लिखा और सेम 1 to 8 दूसरे साइड भी मैं ही कर दूं, 1 कर दूं, 1 के नीचे 1 ही रख दूं, 2 कर दूं, 3 कर दूं, 4 कर दूं, 5, 6, 7 एंड 8 सेम कर देता हूं, एक तरीका ये भी हो सकता है। तो ये जो केबल बनेगा दोनों साइड एक जैसा, इस केबल को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन केबल या स्ट्रेट केबल। यहां लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन केबल, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन केबल। ठीक है, और स्ट्रेट, और दूसरा जो है, अगर मैं केवल ट्रांस और रिसीव को इंटरचेंज कर दूं, यानी एक तरफ 1 to 8 ही है और यहाँ पे जो रिसीव है, एक के जगह 3 लगा दूं और 2 की जगह 6 लगा दूं, और उसके बाद मैं 3 की जगह 1 लगा दूं, 4, 5 को डिस्टर्ब ना करूं, ठीक है, 6 की जगह 2, और 7, 8 को भी डिस्टर्ब ना करूं। ठीक है, तो इस केस में जो केबल बनेगा उसको बोलेंगे क्रॉस ओवर लाइन या क्रॉस ओवर केबल। ठीक है, ये दोनों केबल कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज होती हैं, स्ट्रेट केबल और लाइन केबल, क्रॉस ओवर लाइन केबल। जो रोल ओवर था, बीजे था, डिस्प्ले पर्पज के लिए यूज होती है। ठीक है, तो कुल 3 तरह से कनेक्टिविटी पॉसिबल है इन 8 वायर में। एक तरफ हम ज्यों का त्यों रख दें दोनों तरफ तो स्ट्रेट केबल बनेगा, बिल्कुल उल्टा कर दें तो कंसोल बन जाएगा, और ट्रांस और रिसीव को केवल इंटरचेंज करें तो फिर आपका ये क्रॉस ओवर लाइन केबल बनेगा। तो ये 3। अब सवाल उठता है कि कौन सा केबल कहाँ यूज किया जाता है। इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर ही चुके कि डिस्प्ले के लिए कम्युनिकेशन में 2 केबलें यूज की जाती हैं। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। अगर आपके पास में राउटर से सेम डिवाइस है, राउटर से राउटर के बीच में कनेक्शन कराना है, स्विच से स्विच के बीच में कनेक्शन कराना है, आपको कम्युनिकेट कराना है। ठीक है ना, तो अगर डिवाइसेस सेम है तो मुझे क्रॉस ओवर लाइन केबल की जरूरत पड़ेगी। अगेन आई रिपीट, अगर डिवाइसेस सेम है तो क्रॉस ओवर लाइन की जरूरत पड़ेगी। अगर राउटर से स्विच को जोड़ना हो तो स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी। तो ये सेम डिवाइस है तो मैं यहाँ पे क्रॉस ओवर लाइन केबल यूज करूंगा कम्युनिकेशन के लिए। डिफरेंट है तो मुझे स्ट्रेट केबल, ये होगा स्ट्रेट केबल और ये होगा हमारा क्रॉस ओवर। ठीक है ना, ये भी हमारा क्रॉस ओवर हो गया। ठीक है, अगर डिवाइस से डिफरेंट हो गया, मान लो स्विच है और मैं यहां से कंप्यूटर जोड़ना चाहता हूं तो मुझे आपको स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये राउटर है, अगर राउटर को मैं स्विच से जोड़ना चाहूं, जो बता चुका हूं, राउटर को अगर मैं कंप्यूटर से जोड़ना चाहूं तो मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन पर्पज के लिए स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी या क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी? सोच के बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन में या इंटरव्यू के दौरान जरूर पूछ लिया जाता है कि अगर राउटर को कंप्यूटर से कम्युनिकेशन पर्पज के लिए जोड़ना हो तो हमें क्रॉस ओवर केबल लगाना पड़ेगा या स्ट्रेट केबल लगाना पड़ेगा? आप लोगों को क्या लगता है?
आंसर प्लीज। अनुभव ने बोला स्ट्रेट केबल। सर हाँ बोलो साक्षी। सर स्ट्रेट केबल होगा बिकॉज राउटर को हम मिनी सुपर कंप्यूटर कहते हैं, तो फिर एक ही कैटेगरी में आ जाता होगा। तुम्हें मैं अभी नौकरी दे देता, सर क्योंकि तुमने बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट करा। राउटर इज आल्सो नोन एज Mini computer अ कंप्यूटर टू कंप्यूटर is a straight cable. क्रॉसओवर सेम डिवाइस। Sorry, crossover. समझ में आया साची क्यों नौकरी मिल जाती तुम्हें? यस सर, थैंक यू सर। पकड़ना है, यही मैं चाह रहा हूँ। आप जब तक खुद नहीं आगे बढ़ के बोलोगे, देखो मैंने तो जब वीडियो दिखाया तो जो DIG साहब थे उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि देखो थिंकिंग आदमी पकड़ यही होती है साक्षी के। अगर आपके नंबर कम भी होंगे ना, तो भी आप अगर आप केवल बेसिक मिनिमम एग्जाम भी अगर पास कर लोगे तो इंटरव्यू में आप कहीं नहीं रुकने वाले हो, ठीक है ना? थैंक यू सर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नंबर ज्यादा से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और इमीडिएटली आप सोचते क्या हो, ठीक है? तो नंबर पाना भी एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा पाना इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर उतना आ जाए जितनी जरूरत है, लेकिन प्रेजेंस माइंड को रखना चाहिए था। तो मैंने बोला ना, अगर मेरे हाथ में अभी होता तो मैं अभी नौकरी दे देता, क्योंकि 4-5 ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिया आपने। तो बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि जो आपका राउटर है वो भी एक मिनी सुपर कंप्यूटर है, और कंप्यूटर तो कंप्यूटर जितने भी चीजें डिवाइस से होंगी उन्हें क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। इसको हम लोग प्रैक्टिकली अब देखते हैं, फिर बाकी इसको और एक्सप्लेन कंटिन्यू करेंगे। आ जाइए, आपका ये वापस यहाँ जाते हैं, यहाँ पे यस। अब यहाँ पे हम कनेक्शन, ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई, इन्हें जोड़ने के लिए क्या करना है, ठीक है? अब मुझे राउटर से राउटर जोड़ना है तो क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे नीचे कनेक्शंस में जाऊंगा। यहाँ पे पहला आपका ऑटोमेटिक है, कंसोल है, स्ट्रेट है और कॉपर, ये सब जो मूव कर रहा हूं ना, इसके सिंबल भी आप याद कर पाएंगे, नहीं याद है कोई बात नहीं, नीचे लिखा हुआ भी है। तो ये क्रॉस ओवर केबल है, मैंने क्लिक किया, माउस को वापस है, हाथ फ्री रखिए, कोई दिक्कत नहीं। इस राउटर को मैं क्लिक करूंगा, इस राउटर के अंदर 4 पोर्ट हैं। तो केबल कहां लगाना है? फास्ट इथरनेट पोर्ट। फास्ट इथरनेट पोर्ट कौन सा होता है? जहां पे इंटरनेट लगाया जाता है। यहाँ पे हम लिखते हैं लैन पोर्ट, लैपटॉप में दिखा देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ये लैपटॉप में लैन पोर्ट होता है, इसे बोलते हैं फास्ट इथरनेट, जहां पे केबल लगा, देखिए ये भी दिखा रहा है डायग्राम में, ठीक है ना? तो ये वाला जो पोर्ट है, इस तरह का जो पोर्ट होते हैं लैन पोर्ट, जिसमें एक केबल लगते हैं, इसको फास्ट इथरनेट पोर्ट बोलते हैं। इसमें इंटरनेट लगाया जा सकता है, ठीक है? तो ये हमारा जो यहाँ पर आपका है, यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो इसके अंदर मुझे, अब इनमें 2 पोर्ट हैं, इस राउटर के अंदर इंटरनेट वाला 2 पोर्ट है। आप किसी में भी लगा सकते हो, तो मैं 0x0 में लगा रहा हूं, इसको भी प्लान करूंगा। दूसरे साइड में भी इन दोनों में से किसी में भी लगा सकते हो, लेकिन हम चूंकि इंजीनियर हैं, फील्ड में ही मुझे ही काम करना है, और दूसरे साइड भी 0x0 अवेलेबल है। तो हमारी पहली कोशिश ये होती है कि जो पोर्ट इधर है दूसरे एंड पे भी उधर ही लगाना। ये तो छोटा सा राउटर है, यहाँ 2 पोर्ट है। मेरे पास जो राउटर लगा, अगर स्विच रूम में आपको भेजा तो आप 48 पोर्ट थे, तो हर 48 पोर्ट में किस पोर्ट में लगाया? वो 0x1, 0x2। तो नंबर का, तो मैं अगर मैं यहाँ पे 0x1 पे लगाऊंगा तो मैं गाजियाबाद का जहां से मैंने लाया हूं वहां पे भी मैं 0x1 पे ही लगाऊंगा, ठीक है? ये कोशिश रहती है, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे में लगा दूंगा तो काम बिल्कुल करेगा, वही फास्ट इथरनेट पोर्ट है, ठीक है? लेकिन एक इंजीनियर होने के नाते हम एक काम को टेक्निकली में, भले हमारा हॉस्टल का रूम कैसा भी गंदा हो अलग बात है, लेकिन जब हम फील्ड में काम करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको लिखेंगे। जैसे आप लोग परीक्षा देते हैं तो कॉपियों में कुछ भी ना आता हो, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो बड़े पॉइंट बना बना के लिखते हैं ना। मैं तो लिखता था, आप भी करते होंगे कि एक सजा के लिख दो अच्छे से, ठीक है? तो इसी तरह से अब यहाँ पे हम राउटर से स्विच जोड़ना है, तो स्ट्रेट केबल की जरूरत होगी। तो ये स्ट्रेट केबल है, क्लिक किया। अब इसमें एक ही पोर्ट बचा होगा तो सोचना ही नहीं है, और स्विच के भी, इसमें भी 24 पोर्ट हैं, तो आप किसी भी पोर्ट में लगा सकते हो। मैं 0x1 में लगा देता हूं, ठीक है? अब इस स्विच से, इस स्विच को क्या होना? क्रॉस ओवर केबल। क्लिक करा, इस स्विच में गए, इधर मैंने 0x2 पे लगाया, आप इसमें कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 0x1 में लगा देता हूं, ताकि 0x2 में लगा देता हूं ताकि बना रहे एक डेकोरम, ठीक है? इस स्विच से वाईफाई जोड़ना है, स्ट्रेट केबल, डिफरेंट डिवाइस उठाया, इसमें आप कहीं भी लगा दीजिए जो भी खाली पोर्ट है। कंप्यूटर, यहाँ क्लिक करेंगे, अब ये लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा,
ठीक है ना, यहाँ क्लिक किया, मैंने यहाँ पे लगा रहा हूँ, कहीं भी लगा सकते हैं स्विच में। अगर आपको मैंने सर्वर विजिट दिखाया होगा तो मैंने वहां एक शब्द बोला होगा कि अगर कोई VLAN कॉन्सेप्ट आपने नहीं बनाया है तो स्विच में कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। घर में भी अगर आप मॉडेम रखे होंगे, 4 पोर्ट होंगे ना, किसी में भी लगा दो, काम करता है। जिन लोगों ने BSNL ब्रॉडबैंड या और कंपनी का ब्रॉडबैंड लिया और बिना वाईफाई से केबल से अपना कंप्यूटर जोड़ रहे होते हैं, तो 4 पोर्ट 5 पोर्ट का अगर आपके घर में लगा हुआ है मॉडेम, तो आप किसी में भी लगा देते तो काम करता है कि नहीं करता है? कुछ लोगों ने सारा एक्सपीरियंस है, किसी के पास है इस बात का एक्सपीरियंस? जी सर। है ना, बस समझ गया ना, वो क्यों लगाते हैं? स्विच में कोई बाउंडेशन नहीं होता है, राइट? ठीक है, आप इसमें भी आप इसको जोड़ सकते हैं। यस, ये कनेक्शन हो गया आपका एक साइड में। अब यहाँ पे जो अभी मैंने लास्ट वाले राउटर को अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, हमेशा में 2 होता है, हो सकता है कि राउटर को कॉन्फ़िगरेशन पर्पज के लिए यूज किया जाए, नहीं मैं कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेट की जगह क्रॉस ओवर केबल लगाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पे बना लीजिए यहाँ पे इंटरनेट वाले पोर्ट पे जोड़ के। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो कनेक्शन की जो पहली सीढ़ी थी मैंने आपके सामने बता दिया कि हमारा ये कनेक्शन में केबलों का सिलेक्शन क्या होता है। एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे क्या होता है कि लोकल में तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया लाइन केबल, ठीक है, और चूंकि ये सिम्युलेटर है तो मैंने यहां से लेकर, हो सकता है दूरी 40 किलोमीटर हो, ठीक है ना, ये भी हो सकता है ना, जो हमारा जहां से इंटरनेट ले रहे हो आपके घर से 40 किलोमीटर दूर हो, तो वहां तक तो लाइन केबल जाएगा नहीं, क्योंकि लाइन केबल की लेंथ केवल 90 मीटर है। तो हम क्या करते हैं, आपको वीडियो में भी सर्वर में भी दिखाया था कि हम लोग इसी पे ये जो लाइन केबल हम यहाँ पे लगाएंगे और इसको बोलते हैं मीडिया कन्वर्टर। दिस इज द मीडिया कन्वर्टर, और इसको क्या कन्वर्ट कर देता है, ऑप्टिकल फाइबर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ पे मीडिया कन्वर्टर लगता है, फिर लोकल में फिर आपका लैन केबल। तो लैन केबल आपका लोकल में बहुत जरूरी केबल है और होता ही होता है। इसीलिए मैंने कहा कि दुनिया में 2 केबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दूरी लंबी है तो आज की डेट में ऑप्टिकल फाइबर का बोलबाला है, कह सकते हो, और लोकल में आपका वही केबल यूज हो रहा है जो लैन केबल है। और दोनों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? जस्ट 1 मिनट, फोन बार बार। इस तरह से केबलिंग करते हैं, हमने एक जनरल आइडिया आपको दे दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा, थोड़ा सा केबल में कुछ और पॉइंट है वो हम बात करते हैं। एक सवाल है, कल आप लोगों ने वीडियो देखा था, उस आधार पे बताएं इसमें कुल कितने लाइन हैं। ये जो डायग्राम बना है इसमें लाइन की संख्या कितनी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन। सोच के, जल्दीबाजी नहीं, आराम से सोचिए, समझिए, बताइए लाइन कितने हैं। लाइन का मतलब आप लोगों को बताया था, कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी पर जाए वो एक लाइन कहलाता है। याद आया कि नहीं, यस या नो? बताया था कि नहीं? पहले आप ये बताओ तब मैं आगे बताऊं। यस सर। तो उस हिसाब से साक्षी आप बताओ कि इसमें कुल कितने लाइन बैठते हैं, बाकी लोग भी बताएं। 3 लाइन बैठते हैं, ठीक है, एक साक्षी का, बाकी लोग बताएं भाई। मयंक, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन? जो ऑफलाइन बैठे हैं वो 2 बता रहे हैं, साक्षी की तरफ से 3 आ गया। सर 3। मयंक आपने भी 3 बोला। अराइवल, अविरल, अविरल, अविरल नाम है ना, पहुंच गए घर? चलिए साक्षी आप एक बार बताओ कि 3 आपने क्यों बोला, 4 भी तो बोल सकते थे। सर जो लैन होता है वो जैसे लोकल एरिया जैसे आपने बताया था, तो फिर वो जब हमारा जैसे कल हमने टूर में देखा तो लोकल में ही उन्होंने बहुत मतलब उसमें बहुत सारे लैन यूज हुए थे, और जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है तो फिर उसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज किए जाते हैं। वो भी सही पार्ट होता है। लैन में अब यहाँ पे है जैसे सर्वर से हम लाए स्विच में, तो वो ओके सर, थोड़ा सा कोई बात नहीं, कोई कंफ्यूजन बात नहीं, मैं हाँ भाई, सौभाग्य, 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 आपने 9 लिखा है, क्यों लिखा है 9? 9 आपने तो चमत्कार कर दिया, मेरी आंखें देख नहीं पा रही है 9 है कहाँ पे। यस, कमाल करते हो। चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं अभी। देखो क्या है, मैंने आपको बोला था कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये कितनी दूरी तक जाएगा,
ठीक है ना, उसके लिए दुनिया भर के ऑप्शंस हैं। तो ये लैन नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। ये आपका जो राउटर का दूसरा पोर्ट हो गया, दिस इज द लैन नंबर 2 हो गया, ठीक है। और एक राउटर का एक पोर्ट ये आपका लैन नंबर 3 हो गया। और ये अगर एक केबल यहीं से ब्रेक हो जाता तो ये अलग लाइन हो जाता, लेकिन इस केबल को ब्रेक नहीं हुआ, सेम केबल जाते हुए दूसरे साइड में चला गया, तो ये भी कंबाइंड रूप से एक ही लाइन कहलाएंगे। रियल में जो लाइन होता है आपके देखा जाए तो आपका यहाँ पे, अरे मोहित क्या करते हो, ठीक है ना, यहाँ खुरापात मत किया करो, सारा दिख रहा है। अभी तो और एआई और तेज लाऊंगा, इसमें चिंता ना करो, ठीक है। चलिए, अभी हमारा ये, इसको रियल में अगर फील्ड की भाषा में बोले तो हम बोलते हैं नेटवर्क 1। ये तो रफ भाषा में हम लोग फील्ड में काम करते हैं उस तरह से, लेकिन अगर आपके बुक्स के या गूगल सर्च के हिसाब से बोले तो नेटवर्क 1 कहलाएगा, ये नेटवर्क 2 कहलाएगा और ये नेटवर्क 3 कहलाएगा, ठीक है ना। तो राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जाए वो एक लाइन यानी एक नेटवर्क कहलाएगा, सीधी सी बात है। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पे 3 लाइन है, और 3 लाइन है तो हर नेटवर्क की एक नेटवर्क आईडी भी होगी, वो हम अपनी तरह आपके अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी आपको मैं आज यहाँ विराम दे रहा हूँ, उसका कारण यह है कि पहले आप लोग इसे बनाए, जो ऑफलाइन में वो मेरे सामने अभी बना के ही खिसकेंगे यहाँ से, पहले नहीं भागेंगे। आप लोग पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, जिन लोगों को मैंने ग्रुप में शेयर किया, इतना पहले बनाओ। इसका रिमेनिंग पार्ट कल हम और करेंगे। कल तो आपकी जो क्लास होगी वो हम लोग 1 बजे से 2 बजे, क्योंकि कल फ्राइडे है, तो कल हम 1 बजे से 2 बजे के बीच में क्लास रखेंगे, क्योंकि कल एग्जाम होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको बना के कल आधे घंटे या 40 मिनट के लिए हमें क्लास कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग उस समय रेडी रहें। अगर कोई डिफिकल्टी है तो उसको हम लोग पहले पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोई सवाल जब आप पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर हैव ए नाइस डे, एंजॉय द डे। यस आशीष पूछना है? यस सर। बताएं। सर जैसे लैन के जो आपने डायग्राम बनाया था पूरा, तो उसमें जो जो एंड टू एंड केबल्स थे दोनों साइड के, उसमें रेड लेबल्स था, तो हम ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो रेड डॉट्स हैं जो एंड टू एंड, तो उनको लैन केबल कह सकते हैं कि एक लैन का नेटवर्क बन गया है वो। ये यहाँ से यहाँ तक के लिए जो बोल रहे हैं ना आप? यस सर, यस सर। हाँ, ये एक लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब डायग्राम देख के ही हम मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट। दिस इज नेटवर्क नंबर। एक्चुअली रियल में हम जब काम करें, एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक का एक ही लैन आईडी मिलेगी आपको, एक ही नेटवर्क आईडी मिलेगी। तो जब सेम कैंपस के अंदर अगर सारे लोग हैं तो सब लोग एक ही कॉलेज के कहलाएंगे ना, उसी सब एक ही ग्रुप के कहलाएंगे, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं हुआ। जो आईडी यहाँ दोगे उसी तरह का मिलते, उससे बाहर की दूसरी आईडी यहाँ पे नहीं दे सकते, वही दोगे आप। एक सिंगल राउटर से जितना भी एक पोर्ट से निकलेगा तो एक ही लाइन होगा। वो हम प्रैक्टिकल भी करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपने पकड़ा बिल्कुल सही है। यस सर। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पहले बनाओ इसे, क्योंकि अभी आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया होगा। डाउनलोड करके इसको पहले बनाओ, ताकि ऐसा ना कि मैं बहुत आगे निकल जाऊं और पीछे रह जाओ, ठीक है। ठीक है, आज के लिए नहीं रखते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो सर एक चीज और पूछनी थी। बिल्कुल पूछिए अनुभव। सर जैसे आपने अभी बताया कि वो लैन केबल का, तो जितने हम डिविजन्स करेंगे उतनी लैन की उतने लैन्स बढ़ते चले जाएंगे ना इसमें। जैसे आपने राउटर का दिखाया अभी, उसमें कि अगर हम बीच में से उसको डिवाइड कर दें, जैसे फर्स्ट वाले में जो सबसे बड़ी वाली लैन केबल है, ये वाली? हाँ सबसे बड़ी वाली, हाँ हाँ, इसमें अगर हम बीच में डिवाइड कर दें तो ये केबल नंबर 1 हो जाएगी और दूसरी 2 हो जाएगी, ऐसे होएगा ना? यहाँ पे एक और राउटर लगाओ। कुछ ब्रेक कैसे करोगे? राउटर स्पीच लगा के तो करोगे। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे ब्रेक करोगे दूसरा लाइन हो जाएगा। बस वही पूछना था सर। इसमें एक और लगाओ और हो जाएगा, वो बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो भी हम करेंगे, चिंता ना करो। अभी 3 हम लगा के 4 राउटर लगा के आप लोगों को अभी हाल में ही कई ऐसी चीजें इंडिया के अंदर हुई, जैसे कि अभी आसाम में हुआ, आपके किसान आंदोलन हुआ, आपके कश्मीर में हुआ, और आपके चाइना के साथ हमारा हुआ कि जो उनका पूरा एप्लीकेशन टिकटॉक, आप लोगों ने, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया होगा, तो अब शायद इंडिया में नहीं चलता है, ठीक है ना। इसका मतलब बंद नहीं। तो ये सब चीजें कैसे कंट्रोल किया गया, कम्युनिकेशन कैसे कंट्रोल होता है, तो इसी लाइन के ऊपर होता है। जब हम करते हैं तो पूरा का पूरा लाइन कैसे, वो राउटर के माध्यम से ही सारी चीजें करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, इसको प्रैक्टिकली करेंगे। और अब ज्यादा नहीं, अब 3 स्टेप दूर है, आप जल्दी समझ में आएगा। सबसे जो बेसिक काम है अलॉटमेंट ऑफ आईपी, और राउटर में काम कैसे किया जाता है, एबीसीडी है जो मैं बताने वाला हूँ,
हो सकता है आपके लिए आज नया हो, लेकिन ये सब चीजें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंटरमीडिएट में पहले ही आ चुकी है। यानी कि अगली बार जब बच्चा यहाँ पे इंटरमीडिएट में जब इंजीनियरिंग में आएगा तो उनको इंडस्ट्री में ये सब चीजें उसको पहले से ही जानकारी होगी, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो और कुछ इसका और एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, चलिए, सर। थैंक यू सर सर जो आपने कल असाइनमेंट भेजा तो कहीं सबमिट करना है या फिर मतलब अपने पास सबमिट करना, ताकि मैं बनाऊं, कंफ्यूजन ना होगा आप लोग। ठीक, ओके थैंक यू। थैंक यू सर।